मैंने कहा कि इस्टमस की अगर बात करें तो इट इज अ ट्यूब विच कनेक्ट एम्प्यूला विद यूट्रस। क्लियर है यहां तक बात या नहीं है? मैंने कहा Yes, कि sir. मोस्ट मीडियल पार्ट का मतलब हो गया मिडिल वाला, ठीक है, मिडिल पार्ट ऑफ द ट्यूब ट्यूब का मतलब हुआ दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब is situated in the uterus, known as, उस पार्ट को आप क्या कहते थे जरा सोच के बताइए। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, दैट इज नोन एज इंट्राम्यूरल पार्ट। दैट इज इंट्राम्यूरल पार्ट और इंटेस्टाइनल पार्ट ऑफ द ट्यूब, या फिर इंटेस्टाइनल पार्ट, इसको छोड़ ही दीजिए, दैट इज एन इंट्राम्यूरल पार्ट तक ही बस इतना ही करिए, दैट इज अ इंट्राम्यूरल पार्ट। ये यहां तक क्लियर है? ये बताइए इंट्राम्यूरल पार्ट वाली बात पता है नहीं पता है? Yes, sir. अगर याद हो तो दिस इज द यूट्रस, और अगर देखा जाए तो इस तरीके से दिस इज एन इस्थमस, और ये थी ओवरी। याद है? यहां वाला जो पार्ट है जो यूट्रस से ये इस्थमस कनेक्ट हो रहा है, यहां पर अगर देखा जाए तो वाइड पार्ट है इस तरफ, भाई ये वाला दिस इज द यूट्रस, और ये वाइड पार्ट जो है दिस इज द वाइड पार्ट, और ये जो वाइड पार्ट है इस वाइड पार्ट को आपने नाम दिया दैट इज एन इंट्राम्यूरल पार्ट। तो दिस इज द इंट्राम्यूरल पार्ट। यहां तक क्लियर है बात या नहीं? फिर मैंने Yes, sir. कहा कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का क्या मतलब है? हाँ जी, दैट इज अ, ओवा का निकलना. obviously that is a releasing of ova from ovary, releasing of ova from ovary, यानी ओवा का रिलीज होना ओवरी से। तो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द ओवा is released in ova is released in peritoneal cavity, peritoneal cavity, that is a peritoneal cavity, so it is called coelomic egg। समझ गए बात? पेरिटोनियल कैविटी समझ रहे हैं या नहीं? हाँ जी, यानी जो ओवरी है वो कहां से रिलीज हो रही है? ओवरी से। ये जो ओवा रिलीज हो रहा है वो ओवरी से रिलीज हो रहा है, और किसके थ्रू रिलीज हो रहा है? दैट इज अ पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रिलीज हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया दैट इज अ सीलोमिक एग। यहां तक क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताइए। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा? हाँ जी, फैलोपियन ट्यूब के बाद कौन सा पार्ट आएगा? So uterus. दैट इज अ यूट्रस। यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ वॉर्म। So womb. वॉर्म का दूसरा नाम क्या है? तो दैट इज अ मिस्ट्रा। मिस्ट्रा का दूसरा नाम क्या है? तो दैट इज अ हिस्ट्रा। दैट इज हिस्ट्रा। ये सारे नाम यूट्रस के हैं। क्लियर है? नहीं है? तो अगर देखा जाए तो यूट्रस बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है, जहां पर बेसिकली जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। तो मैंने कहा कि पियर शेप्ड, दैट इज अ पियर शेप्ड स्ट्रक्चर
where development of fetus takes place, जिसके अंदर किसका डेवलपमेंट होगा, तो यहां पर fetus takes place। क्लियर है यहां तक? हाँ जी बताइए। इट Yes, sir. हैव फंडस पार्ट, इसके अंदर कौन सा पार्ट है, दैट इज अ फंडस पार्ट है, और एक यूट्राइन पार्ट है, एंड सर्विकल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, दैट इज अ सर्विकल पार्ट है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस फॉर्म सर्विक्स। जो लोअर पार्ट होगा यूट्रस का वो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म कर देगा सर्विक्स को। हाँ जी, सर्विक्स के अंदर याद है 2 कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ करते थे। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने कहा कि आ जाइए सर्विक्स पर, तो मैंने कहा कि हैव 2 कॉन्स्ट्रिक्शन, याद है 2 कॉन्स्ट्रिक्शन थे, Yes, और sir. उन कॉन्स्ट्रिक्शन को आपने क्या नाम दिया था, External os और internal os. यानी एक्सटर्नल ऑस एंड इंटरनल ऑस। यानी सीधी सी बात है कि ये वाला जो पूरा पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ सर्विक्स। ये पूरा पार्ट यहाँ यूट्रस से लेकर वेजाइना तक अगर आप देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्स्ट्रिक्शन है दैट इज नोन एज इंटरनल ऑस, और यहाँ पर जो कॉन्स्ट्रिक्शन है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ऑस। क्लियर है यहां तक बात? नहीं है? Yes, sir. इफ्फा है नहीं है? Yes, sir. इफ्फा समझ आ रहा है कुछ? Yes, sir. नहीं आ रहा होगा जहां तक है। सर थोड़ा बहुत। वही मुझे पता है। तो आइए सर्विक्स पर। तो मैंने कहा कि सर्विक्स के अंदर अगर आपने अभी देखा था सर्विक्स में कितने कॉन्स्ट्रिक्शन थे बताइए? हैव 2 कॉन्स्ट्रिक्शन थे या नहीं थे? और उन कॉन्स्ट्रिक्शंस को आप क्या कहते थे? दैट इज कॉल्ड External os और internal os. ऑस सर्विक्स। तो उसको आप उन कॉन्स्ट्रिक्शन को फिलहाल ऑस कहते थे, इन कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या कह देते थे? ऑस। ठीक है, और आपने कहा कि एक अंदर की तरफ ऑस था और एक बाहर की तरफ, तो अंदर वाले का क्या नाम हो गया? दैट इज एन इंटरनल ऑस। क्लियर है? और दूसरा कौन सा था? दैट इज एन एक्सटर्नल ऑस। तो ये ऑस का क्या मतलब था? Sir, opening. दैट इज अ कॉन्स्ट्रिक्शंस Constriction. नियर यूट्रस। तो जो कॉन्स्ट्रिक्शन यूट्रस के पास में थी सर्विक्स की, उसको आपने क्या नाम दिया था? इंटरनल ऑस। और जो कॉन्स्ट्रिक्शन वेजाइना के पास थी उसको आपने क्या नाम दिया? दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑस। तो कॉन्स्ट्रिक्शन नियर किसर की तरफ, ये किसके नियर है? दैट इज अ वेजाइना। क्या ये बात क्लियर हुई? नहीं हुई? हाँ जी, नेक्स्ट आ sir. जाते हैं वेजाइना पर। तो मैंने कहा कि लाइक कॉपुलेटरी ऑर्गन, लाइक कॉपुलेटरी ऑर्गन है ये। ठीक है, यहां लिखा है लाइक है नहीं, मैंने कहा लाइक लिखा हुआ है। क्लियर है यहां तक बात? नहीं है? तो मैंने कहा कि इट इज द ओपनिंग आउटसाइड द
सर्विक्स, ठीक है। इट ओपन थ्रू अ कैनाल, known as vaginal canal। उसको क्या कह देते हैं हम? That is known as vaginal canal। बात यहां तक समझ गए या नहीं? अच्छा, जरा ये बताइए कि वेजाइना के ऊपर जो एक बेसिकली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, उस मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हैं? hymen, That is a hymen membrane। तो मैंने कहा कि it is partially covered with किससे कवर्ड था ये? partially covered with hymen membrane। तो ये partially covered था किससे? that is a hymen membrane से। यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? yes sir, चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग बेसिकली that is a histology of uterus and fallopian tube। that is uterus and fallopian tube। तो अगर हम फैलोपियन ट्यूब को अगर हम, यानी अगर आपको याद है इस तरीके से ट्यूब था, डेट इज फैलोपियन ट्यूब, याद है? इसको जब हमने ऐसे करके कट कर लिया तो ये इस तरीके से हमें नजर आएगा या नहीं आएगा, बताइए? yes sir, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 3 लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं दिखाऊं तो मैंने कहा कि एक लेयर ये वाली हो गई, ठीक है, उसके बाद एक लेयर ये वाली हो गई, और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक लेयर ये वाली होगी। तो इसका मतलब अगर आप यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं तो कितनी लेयर्स हैं? so 3 layers, 3 लेयर्स हैं। इस वाली की अगर बात करें तो ये सबसे बाहर वाली होगी लेयर या नहीं होगी? हाँ जी, ये इसके अंदर होगी और ये सबसे अंदर होगी, हाँ या ना? तो जो सबसे बाहर वाली है उसको आप कहते हैं दैट इज अ पेरीमेट्रियम। क्या कहलाता है ये? दैट इज अ पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के बाद कौन सी आएगी? दैट इज अ मायोमेट्रियम। कौन सी है? मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम के अंदर वाली कौन सी थी? दैट इज एन एंडोमेट्रियम, हाँ या ना? हाँ जी। तो इसकी स्टडी को हमने कहा कि दैट इज कॉल्ड एज अ हिस्टोलॉजी। इसको स्टडी को क्या कहा आपने? दैट इज हिस्टोलॉजी। तो सबसे पहले आते हैं दैट इज अ सेरोसा और एडवेंटिया। दैट इज अ सेरोसा और एडवेंटिया। तो मैंने कहा कि सेरोसा और एडवेंटिया की बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है? दैट इज आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते थे आप? दैट इज कॉल्ड एज अ पेरीमेट्रियम। क्या ये बात सही है? दूसरी वाली अगर आप देखेंगे तो दैट इज अ मस्कुलर लेयर थी। दूसरी कौन सी लेयर थी? मस्कुलर लेयर, ठीक है। तो मैंने कहा कि इट हैव स्मूथ मसल्स। कैसी मसल्स होंगी? स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगी या नहीं करेंगी? नो sir, सर। अच्छा, और ये स्मूथ मसल जो होंगी ये थिक होंगी, बहुत मोटी सी होंगी। और मसल के लिए दूसरा टर्म हम क्या यूज करते हैं? दैट इज अ मायो। याद है या नहीं है? मायो। तो दैट yes इज sir, मायो। तो मैंने कहा कि ये फॉर्म क्या करेगी? फॉर्म मायोमेट्रियम।
that is from myometrium. That is a myometrium. क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट कौन सी लेयर आएगी? दैट इज थर्ड वाली, Endometrium. तो दैट इज Mucosa. एंडोमेट्रियम है। और एंडोमेट्रियम जो है दिस इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है? दैट इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो पहली चीज इनर मोस्ट लेयर होगी, है या नहीं इनर मोस्ट लेयर? हाँ जी, इसके अंदर सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियल होगा। कैसा होगा? सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियल होगा। ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये प्रोड्यूस करेगी, लिक्विड फिल्म। क्या प्रोड्यूस करेगी? दैट इज द लिक्विड फिल्म प्रोड्यूस करेगी, दैट nourish and protect the ovum क्या ये बात सही है? ये काम है बेसिकली एंडोमेट्रियम का। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंडोमेट्रियम का कि मैंने कहा कि इट कंटेन ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या होंगी? ब्लड वेसल्स होंगी। ठीक है। हेयर fetus attach with uterus। यहां पर फीटस अटैच हो जाएगा किससे? यूट्रस। किसकी मदद से? थ्रू एंडोमेट्रियम की मदद से। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई है? नेक्स्ट आई है, दैट इज अ वुल्वा। वुल्वा माने क्या था? External genitalia. External दैट genitalia. इज अ एक्सटर्नल जेनाइटलिया। इस एक्सटर्नल जेनाइटलिया में अगर याद हो तो क्या क्या था भाई? एक क्या था? दैट इज अ मॉन्स प्यूबिस। Mons pubis. ठीक है। नेक्स्ट क्या था? दैट इज Labia अ majora. So labia majora. लैबिया मेजोरा। लीबिया नहीं है, दिस इज अ लैबिया मेजोरा। फिर क्या है? दैट इज अ लैबिया माइनोरा। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो दिस इज क्लिटोरिस। दैट इज क्लिटोरिस। क्लियर है? और अगर देखा जाए बेसिकली वेजाइनल या वेजाइना मौजूद है यहां पर। ठीक है, यहां पर वेजाइना भी मौजूद था। यहां तक क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. एक और पार्ट भी, दैट इज अ पेरिनियम। पेरिनियम किसको कहते थे? So जो joint करता था foresheet और anus को। दैट इज एरिया बिटवीन द फोरचीट और एनस के बीच का जो एरिया था, दैट इज कॉल्ड एज पेरिनियम। तो दिस इज पेरिनियम। तो आ जाते हैं सबसे पहले, दैट इज अ मॉन्स प्यूबिस पर। ठीक है। मॉन्स प्यूबिस की बात करें तो मॉन्स प्यूबिस का एक और भी नाम है, दैट इज अ मॉन्स वेनरिस। ठीक है। इसका एक और नाम क्या है? दैट इज मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस। ठीक है। तो मैंने कहा कि ये एक तरीके का सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू है।
तो मैंने कहा कि अगर पहली चीज इसको डायरेक्टली मैं कहूं कि कुशन लाइक है ये, दैट इज कुशन लाइक स्ट्रक्चर है इन फ्रंट ऑफ प्यूबिस पार्ट, प्यूबिस पार्ट के फ्रंट पार्ट पे है ये, कवर्ड विद प्यूबिक हेयर्स। तो यहां पर क्या मौजूद होंगे, दैट इज अ प्यूबिक हेयर्स होंगे। क्लियर हुई बात, नहीं हुई? तो दिस इज द मॉस प्यूबिस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, दैट इज अ लेबिया मेजोरा। कौन सा पार्ट है, दैट इज अ लेबिया मेजोरा। बताइए लेबिया मेजोरा क्या था, बताइए जल्दी से। That is vulva is covered with large skin fold। तो यानी वुल्वा जो है वो किससे कवर्ड है, दैट इज अ लार्ज स्किन फोल्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको आपने क्या नाम दे दिया, दैट इज नोन एज लेबिया मेजोरा। फिर मैंने कहा कि आउटर सरफेस इज कवर्ड विद outer surface is covered with sebaceous gland। What is sebaceous gland? सर ऑयल ग्लैंड्स। Oil glands. तो that is an oil glands, जिसका काम है कि वुल्वा को मॉइस्ट बनाए रखना। जिसका क्या काम है, इसका काम है बेसिकली मॉइस्ट बनाए रखना। यहां पर स्वेट ग्लैंड भी है, ठीक है, यहां पर स्वेट ग्लैंड भी है एंड हेयर फॉलिकल है। और क्या है यहां पर, दैट इज एन हेयर फॉलिकल्स है। एक और चीज है कि लेबिया मेजोरा किसके जैसा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया दैट इज होमोलोगस टू, होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल। तो ये किसके जैसा है लेबिया मेजोरा, तो ये होमोलोगस है स्क्रोटम के जैसा मेल के अंदर। जैसे मेल के अंदर स्क्रोटम होता है उसी की तरह ये स्ट्रक्चर है, दैट इज अ लेबिया मेजोरा। क्लियर है यहां तक या नहीं है? नेक्स्ट कौन सा आएगा, Yes, sir. दैट इज अ लेबिया माइनोरा। हाँ जी, तो लेबिया माइनोरा की बात करें तो मैंने कहा कि लेबिया माइनोरा किसको कवर कर रहा था, सर दैट वेस्टिब्यूल इज, को। हाँ जी, दैट इज टू थिन स्किन फोल्ड्स, skin folds which are present, which are present below, किसके below होते हैं ये, below लेबिया लेबिया मेजोरा। मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ लोकेट करेगा, समझ गए। और जब आप देख रहे हैं कि लोअर पोर्शन में जब ये सब जाके आपस में मिल रहे हैं लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, तो जाके क्या फॉर्म कर रहे हैं ये, हाँ सर जी, फॉरशीट। फॉरशीट। तो मैंने कहा कि एट लोअर साइड the labia minora and labia majora fuse to form, क्या फॉर्म कर रहा था, that is a foreshit। कंप्लीट हुई बात यहां तक, नहीं हुई? यस सर।
नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ क्लिटोरिस पर, और दैट इज क्लिटोरिस। क्लिटोरिस की अगर बात करें तो मैंने कहा कि स्मॉल इरेक्टाइल टिश्यू था, स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल पार्ट था, ठीक है, प्रेजेंट एट द फ्यूजन पार्ट ऑफ लैबिया माइनोरा। जिस जगह पर लैबिया माइनोरा फ्यूज कर रहा है उसके एंटीरियर पार्ट पर, अगर आप एंटीरियर पार्ट पर देख रहे हैं तो ये फ्यूज कर रहा था। ये जो फ्यूजन से स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज ये जो फ्यूज करके जो स्ट्रक्चर बना, दैट जहां पे लैबिया, देखिए ऐसा था कि अगर देखा जाए तो इस तरीके से दिस इज द, ये स्ट्रक्चर बन गया। यहां पर ये एंटीरियर पोर्शन पे फ्यूज कर रहा था। यहां पर अगर देखेंगे तो एक स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल टिश्यू है, इलेक्ट्राइल पार्ट है, दैट इज स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल पार्ट है, ठीक है, प्रेजेंट। और इस इरेक्टाइल पार्ट को हम कहते हैं क्लिटोरिस। और क्लिटोरिस किसके जैसा है? तो ये बेसिकली ह्यूमन पेनिस के जैसा है। किसके जैसा है ये? दैट इज होमोलोगस विद ह्यूमन पेनिस। बात समझ रहे हैं या नहीं? तो ये होमोलोगस किसके जैसा है? दैट इज होमोलोगस विद ह्यूमन पेनिस। समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है? दैट इज अ क्लिटोरिस की। यहां तक क्लियर है? नहीं है? यस सर। अच्छा, ह्यूमन पेनिस के अंदर आपको याद है कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता था? यस सर। तो इसके अंदर भी कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है। तो मैंने कहा कि इट हैव 2 बंडल्स, इसके अंदर 2 बंडल्स होंगे, ठीक है, जो इरेक्टाइल बॉडीज हुआ करती थी। इरेक्टाइल बॉडीज थी, और उसको क्या कहते थे आप? नोन एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। दैट इज अ कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इस क्लिटोरिस के ऊपर एक जो कवर था, स्किन कवर, उसको आप क्या कहते हैं? स्किन कवर प्रेजेंट एट glans clitoris is called परप्यूस। तो इसको क्या कहते हैं आप? दैट इज नोन एज परप्यूस। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। ठीक है। Yes, अच्छा, एक sir. काम सुनिए, मैं कह रहा था कि